नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं धोखाधड़ी जो आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है, उसमें एक नया तरीका ये लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अगर वो उन्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल ज़्यादातर कॉल आता है जिसको कस्टम के नाम से, सीबीआई के नाम से, सीआईडी के नाम से, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के नाम से लोगों को डराने का कॉल आता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कॉल आती है तो प्लीज़ इस तरह के कॉल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरह के आपके पास फर्जी कॉल्स आते हैं, फर्जी एसएमएस आते हैं, तो प्लीज़ इस कॉल को और एसएमएस को इग्नोर करें और तत्काल आप साइबर कंप्लेन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का एक साइबर कंप्लेन का वेब पोर्टल है, उस पर आप कॉल करके अपनी ये जानकारी वहाँ दे सकते हैं। और अगर आपको जिस नंबर से कॉल आता है उस नंबर की जानकारी आप वहाँ पे साझा कर सकते हैं। रिकॉर्ड के तौर पर आप इसको रख भी सकते हैं अपने डाटा में। तो होता क्या है इसमें आपको फर्जी कॉल्स का, ये इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय कस्टम के नाम से आने वाले फर्जी कॉल्स अथवा एसएमएस का शिकार बन रहे लोग। कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल्स आती हैं कि आपको कस्टम से कॉल किया जा रहा है, आपके पास इस तरह के मैसेज आए हैं, आपने विदेश से सामान मंगवाया है, इस वजह से ब्लैकमेल किया जाता है। तो कैसे इसके किसी तरह की कॉल से आप लोग बचें। अगर आपको इस तरह की किसी भी तरह की, अगर आपने कोई गलत काम किया तभी आपको डरने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी तरह का गलत काम नहीं किया है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए साइबर कंप्लेन करें साइबर क्राइम वेब पोर्टल पे। और इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फर्जी कॉल्स जैसे वो करेंगे आपको, तो वो कहते हैं, जालसाज करते हैं, कुरियर अधिकारी कर्मचारी बनकर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज अथवा ईमेल के जरिए संपर्क का दावा करते हैं अपने नाम पर, पैकेज या पर्सनल कस्टम द्वारा जब्त। वो कहते हैं कि आपका कोई पार्सल आया है विदेश से, आपका कोई पार्सल आया है जो मेरे पास अभी है, मैं आपको कुछ इस एवज में कुछ पैसे लूँगा और फिर मैं आपका ये पार्सल आपको दे दूँगा। इसमें कुछ गलत सामान है जो आपके नाम से आया है। अगर आपने कहीं पे कुछ ऑर्डर नहीं किया है गलत सामान का, तो इस तरह के कॉल से आप लोग बचें और सतर्क रहें। उसे छुड़ाने के लिए सीमा शुल्क अथवा उसे भुगतान किया जाना आवश्यक है। इस तरह की बात आपको करते हैं फर्जी कॉल एसएमएस के माध्यम से। दूसरा है दबाव बनाकर। आपको क्या करेंगे, जालसाज क्या करते हैं, कस्टम पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर विदेश से आए पैकेज गिफ्ट की निकासी के लिए निकासी शुल्क भुगतान की मांग करते हैं। पैकेज गिफ्ट छोड़ने के एवज में पीड़िता व्यक्ति को भुगतान करने को कहा जाता है। बात समझ गए। अगर आपका कोई विदेश से कोई पैकेज आया है और ये आपके नाम पे आया है, अगर आपको ये लेनी है तो आपको कुछ पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं, ये बहुत मोटा अमाउंट। ये लोग आपको इस बहाने आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह के बहाने से आप बचें और इस तरह के कॉल्स को इग्नोर करें। और अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण से आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम में कंप्लेन करें। इसका जो साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उसका मैं वेब पेज पे यहाँ पे डाल दूंगा। पैसे मांगकर पीड़ित व्यक्ति को बताया जाता है कि गैर कानूनी वस्तुएं जैसे ड्रग्स, विदेशी मुद्रा, जाली नोट्स, ठीक है, जाली पासपोर्ट, निषिद्ध वस्तुएं, आपको पैसे मांग करके किस तरह से पीड़ित किया जाएगा। जो आपको साइबर क्राइमर हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। गैर कानूनी वस्तुएं, आपको कहा जाएगा कि आप गैर कानूनी वस्तुएं विदेश से मंगवा रहे हैं। दूसरा जैसे ड्रग्स, विदेशी मुद्रा, विदेश के नोट्स आए हैं आपके पास, जाली दस्तावेज, ठीक है, पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट, निषिद्ध वस्तुएं जिसमें सीमा शुल्क है जो आपको देना है। ये जब सीमा शुल्क देंगे तभी आपका ये केस हट जाएगा, नहीं तो आप पे केस बन जाएगा, आप पे मुकदमा चालू होगी और आप सरकार की नज़र में दोषी पाए जाएंगे और आपको अरेस्ट किया जाएगा। यही सब बोल करके वो साइबर क्राइमर आपको ब्लैकमेल करते हैं। और अगर आप सीधी तरीके से उनके जाल में आ गए
तो फिर आपको इस बहाने वो पैसे ऐंठते हैं। इसलिए इस तरह के कॉल्स अधिकारी द्वारा जब की गई किसी भी तरह की कॉल से आप लोग बचें और ध्यान रखें अपने और दूसरों को भी। और आपको इससे बचने के लिए क्या क्या करना होता है यह मैं आपको बता दूं। धोखे या संदेह होने वाले अथवा अनियमितताओं पाने वाले कॉल्स काट दें। अगर आपको इस तरह की फर्जी कॉल्स आते हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो इस तरह के कॉल्स को काट दें और ऐसे मैसेज पर कभी जवाब ना दें। इस तरह का कोई फ्लैग मैसेज करता है आपको, जो आपने कस्टम के कुछ चीज़ें मंगाई हैं, इसमें आपको गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको किसी से ज़रूरत डरने की नहीं। साइबर कंप्लेन में कंप्लेन करें या फिर सीधा कस्टम डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन कर सकते हैं इससे बचने के लिए। दूसरा, आपको सुरक्षित रहें। अनजान व्यक्ति या संगठनों पहचान विश्वसनीयता के सत्या के बिना अपना जानकारी, अगर आपको कोई CVV नंबर, आधार नंबर साझा करने के लिए कहे, OTP नंबर साझा करने के लिए, तो कभी भी ना दें। दूसरा, कभी भी आप भारतीय सीमा शुल्क अगर आप देते हैं, आपको इस तरह की कॉल्स भी आती हैं तो आप DIN जो आपका पहचान सत्यापन है, आप इसके वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पे जाकर के आप सर्च करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। सीमा शुल्क का जो वेबसाइट है उसको आप गूगल पे सर्च करके उस पर आप अपनी शिकायत करें, क्या मेरे नाम से किसी तरह की कंप्लेन है, क्या मेरे नाम से किसी तरह का जुर्माना है। या तो आप इसके वेबसाइट पे कंप्लेन करें जिस विभाग से आपको किया जाता है, या नहीं तो आप एक दूसरा सूचित करने के लिए ऐसी धोखाधड़ी की सूचना तुरंत सबसे पहले आप क्या करें, साइबर क्राइम CYBER crime.gov.in इस पे आप जाकर के कंप्लेन करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यह एक नंबर है 1930 पर कॉल करके आप इसको सूचना दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की सूचना अगर आपके पास किसी और को भी मिलती है तो उसको भी आप अलर्ट करें कि ऐसे किसी फर्जी कॉल्स या SMS पे ध्यान ना दें। अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है और हमारे देश की भी भलाई है। इसलिए इस तरह के कॉल से बचें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साइबर क्राइम से सुरक्षित ज़रूर रहें, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल हर किसी के पास है और अपना डेटा कभी भी किसी को शेयर करने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि जिसको आप अपना डेटा दे रहे हैं क्या वो कंफर्मेशन सही है, तभी आप अपना डेटा शेयर करें। अन्यथा किसी अनजान व्यक्ति को एक कॉल के माध्यम से अपना डेटा, ना आधार नंबर, ना आपका खाता नंबर, ना आपका वोटर कार्ड, अगर आपको कोई कॉल करता है कि आपको लॉटरी जीते हैं, आपको इतना पैसे आए, आप बैंक खाता नंबर दो, तो किसी को भी अपना बैंक खाता ना दें। पहले आप जस्टिफाई करें कि आपने लॉटरी लगाया था, पहले भी जस्टिफाई करें कि वो इसका वेबसाइट है, क्या ये अप्रूवल है उसका वेबसाइट पे। तो ये सब सारी चीज़ें चेक करके तभी आप किसी को पैसे दें या कुछ भी करें। और इस तरह के कॉल से आप प्लीज़ बचें। और इस तरह की कंप्लेन मिलने के लिए सबसे पहले आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।